नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 मार्च को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से की लहर थी। 26 निर्दोष पर्यटकों की जान जाने के बाद देशवासी सिर्फ मुआवजे नहीं, मुंहतोड़ जवाब की मांग कर रहे थे और वही हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के अड्डों पर हमला बोलकर पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। इस अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई को अब जनता तक पहुंचाने और सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 13 मई से 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य साफ है, सेना के साथ सेना के शौर्य की कहानी को घर घर तक पहुंचाना और उन विरोधी सुरों को जवाब देना जो भारत की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा न सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम है, बल्कि यह सेना के अद्वितीय पराक्रम और बलिदान को सलाम करने की एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति के तौर पर देखी जा रही है। बिहार, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस यात्रा का एक प्रमुख केंद्र बना है। यहाँ 14 मई से इस अभियान की शुरुआत होगी। 15 मई को यह यात्रा सभी कमिश्नरी मुख्यालयों तक पहुंचेगी और 16 मई को जिला मुख्यालयों में इसका आयोजन किया जाएगा। यात्रा की शुरुआत राजधानी पटना से होगी, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। हर पड़ाव पर सेना की बहादुरी की गाथाएं सुनाई जाएंगी। वीडियो, चित्रों और साक्ष्यों के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविकता को सामने लाया जाएगा। बिहार बीजेपी का कहना है कि यात्रा थल सेना, वायुसेना और नौसेना के समर्पण, साहस और पराक्रम को नमन करने का माध्यम है। खासतौर पर युवाओं को सेना के अदृश्य बलिदानों से परिचित कराने की कोशिश की जाएगी। तिरंगा यात्रा में हर स्थान पर देशभक्ति के नारों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विजुअल्स डॉक्यूमेंटेशन के जरिए एक भावनात्मक माहौल तैयार किया जाए। 22 मार्च के आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार से भारत ने सीमाओं से परे जाकर कार्रवाई की, उससे यह साफ हो गया है कि अब देश न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, बल्कि किसी भी दुश्मन को सबक सिखाने से नहीं हिचकिचाएगा। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दर्जनों आतंकी मारे गए और पाकिस्तान को गहरी चोट दी गई। हालांकि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन उसके बाद भी इस ऑपरेशन के प्रभाव को देश की राजनीति में महसूस किया जा सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अमेरिका की कथित मध्यस्थता को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जन भावनाओं से जोड़कर जनता के बीच ले जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी न केवल सेना का पराक्रम को सलाम कर रही है, बल्कि चुनावी लाभ की भी रणनीति साथ साथ चल रही है। पाकिस्तान को दिया गया करारा जवाब एक भावनात्मक मुद्दा बन चुका है और बीजेपी से बखूबी भुना रही है। तिरंगा यात्रा सिर्फ एक जुलूस नहीं, यह एक संदेश है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो भारत एकजुट होकर खड़ा होता है। यह यात्रा हर उस सैनिक को समर्पित है जिसने बिना किसी प्रचार के चुपचाप देश के लिए प्राण की आहुति दी। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह यात्रा जनता को किस हद तक प्रेरित करती है और क्या ये राजनीतिक फायदों में भी तब्दील होती है। लेकिन फिलहाल देश का हर कोना तिरंगे की शान में गर्व से झूम रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर